ये कहानी मायानगरी मुंबई की है। ऐसा शहर जहां एक तरफ रईसों की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पांडुरंगा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धो धो कर उसे पाला था। पांडुरंगा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पांडुरंगा शहर के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पांडुरंगा अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पांडुरंगा, आज बड़े उदास दिख रहे हो। क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब है। सोच रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। जिस माँ ने मुझे इतने दुखों से पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे नहीं नहीं रे पांडुरंगा, खुद को ऐसे नहीं कोसते रे। देखो, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना देखना, बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। हाँ। पांडुरंगा गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी में वो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था। मगर इस साल जैसे उसका मन इन सब से उचट गया था। नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या है? ये परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पांडुरंगा की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे, उससे उसने अपनी माँ के लिए खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन देखा बिरजू भैया, सूरज सिर पर चढ़ाया है, मगर अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। आएगा आएगा पांडुरंगा, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पांडुरंगा की कोई आमदनी नहीं हुई। हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में मां बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास। शाम को दुखी मन से वो अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पांडुरंगा ने पलटकर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहां खड़ा था। कितने फल चाहिए बेटा? मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पांडुरंगा झटपट ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं फल पहुंचा देता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा इन्हें लेकर। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी। जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पांडुरंगा को दिया। अरे बेटा, मुश्किल से 200 रुपए के फल होंगे। अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? इन्हें रख लो और इनसे अपनी मां के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। अरे, इस बच्चे को कैसे पता मां के बारे में? मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पांडुरंगा ने अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयां मिलने से
माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया और वो आराम से सो गईं। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पांडुरंगा का मन नहीं था, मगर फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पांडुरंगा दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी मां बस कुछ पल की ही मेहमान है। हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, मगर पांडुरंगा वहीं अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आज जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, उससे छिन जाने वाली थी, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी मां की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। पांडुरंगा जैसे बदहवास सा हो गया। घनी झोपड़ियां होने के कारण वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। पांडुरंगा की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहां गणेश जी की मूर्ति थी, वहां एक दीप टिमटिमा रहा था। पांडुरंगा को और कुछ नहीं सूझा। वो बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। मुझे मेरी मां लौटा दे। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पांडुरंगा ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। साधु द्वार पर खड़ा है बच्चा, तू क्यों रो रहा है? बाबा, बाबा मेरी मां बाबा। क्या हुआ तेरी मां को बच्चा? मेरी मां चली गई बाबा। तेरी मां कहीं नहीं गई बच्चा। तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर पांडुरंगा ने अपनी मां को पुकारा। मां! एक चमत्कार सा हुआ और जैसे मां के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान आ गई और फिर उनके मुंह से आवाज निकली, पंडू, कहाँ हो बेटा? इधर आओ। पांडुरंगा की आंखें भर आईं, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा। ये मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, इसे आप स्वीकार करें। भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है बच्चा। ला, इसे मेरी झोली में डाल दे। साधु ने फल लिया और वहां से चला गया। तब तक मां भी उठकर पांडुरंगा के पास आ गई। ये तो किससे बात कर रहा था बेटा? अभी अभी एक साधु आए थे मां, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है। यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी पांडुरंगा की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। अरे, ये पोटली तो हमारी नहीं है मां। ये जरूर उन बाबा की होगी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें ये देकर आता हूं। इतना कहकर पांडुरंगा बाहर निकला, मगर साधु उसे नहीं मिले। वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे पांडुरंगा के कानों में एक आवाज से आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पांडुरंगा उस पोटली को लिए घर आया और उसे खोला। उसमें सोने की मोहरें थीं। पांडुरंगा की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसके सामने घूम गईं। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। पांडुरंगा कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज गूंजती रही, देखना, बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया, पूर्चा वर्षी लोकरिया।